WHO को इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के तहत सारे विश्व को बताना था इस बीमारी की सीरियसनेस के बारे में। वो न करते हुए WHO चाइना के दबाव में आ गया और उसने न सिर्फ वर्ल्ड को बताने में डिले किया बल्कि चाइना की मदद की इस बीमारी को छुपाने में। हमारे देश की कहावत है, करे कोई भरे कोई। आज पूरा भारत भुगत रहा है, पर गलती किसकी है? जून 1945 को यूनाइटेड नेशंस चार्टर बनाया गया। इस चार्टर के आर्टिकल 57 के मुताबिक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए स्थापित किया जाएगा। इस संगठन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं। 2005 में WHO के संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत विश्व के सभी देशों ने WHO के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम बनाए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के आर्टिकल 5 के अनुसार WHO के पास अधिकार बनता है कि अगर उसे लगे कि कोई बीमारी किसी देश में फैली है तो वो उसके बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 9 भी कहता है कि WHO जानकारी इकट्ठा करने के लिए दूसरे सूत्रों की मदद ले सकता है। चाइना का पुराना इतिहास है बीमारी को छुपाना। आपको याद होगा सार्स 2003, जिसको छुपाने की चाइना ने भरपूर चेष्टा की। उसको स्टेट सीक्रेट तक डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर जियांग यांगोंग, जिन्होंने विश्व को बताने की कोशिश की कि चाइना सार्स 2003 के बारे में अंडर रिपोर्टिंग कर रहा है, सबको सही बातें नहीं बता रहा, उसको चाइना ने जेल में डाल दिया। WHO ने इसके लिए चाइना को फटकार भी लगाई क्योंकि चाइना ने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स WHO से छुपाए और चाइना को WHO से माफी भी मांगनी पड़ी इसके लिए। इस बार भी वुहान के डॉक्टर ली वेनलियांग ने 30 दिसंबर 2019 को एक WeChat ग्रुप के द्वारा अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की कि यह वायरस फैल रहा है। इसके बदले में पुलिस ने डॉक्टर वेनलियांग और उनके दोस्तों से पब्लिक के सामने माफी भी मंगवाई और उनसे कहलवाया कि वह झूठ बोल रहे थे। इस दौरान WHO ने चाइना से कोविड बीमारी के बारे में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं मांगे, कोई सवाल नहीं पूछे। उसकी जगह उसने चाइना की पीठ थपथपाई अच्छा काम करने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपर्ट बॉडी है। इसका मतलब विश्व के सभी देश उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। 31 दिसंबर 2019 को ही वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने खुलेआम झूठ बोला कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया है और इस बीमारी का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है और कोशिश की कि कोविड-19 को निमोनिया कह के दबा दे। 31 दिसंबर 2019 को ताइवान ने भी WHO को एक ईमेल भेजा था कि चाइना में सार्स की तरह एक बीमारी फैल रही है। 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड ने भी कोविड का पहला केस रिपोर्ट किया अपने देश में। 14 जनवरी 2020 की चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन की एक लीक रिपोर्ट में यह माना गया कि कोविड-19 की बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से फैल रही है और काफी तेजी से बढ़ रही है। हैरानी की बात है कि 14 जनवरी 2020 को WHO भी ट्वीट करता है कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है कोविड-19 का। 14 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में लाखों की तादाद में चाइनीज टूरिस्ट न सिर्फ चाइना में बल्कि पूरे विश्व में ट्रैवल कर रहे थे और इसी वजह से यह संक्रमण इतनी भारी मात्रा में पूरे विश्व में फैल गया। चाइना का झूठ कि कोविड वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, उसको जब WHO ने नजरअंदाज कर दिया तो बाकी कंट्रीज ने भी इस झूठ को सच मान लिया और तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से बहुत तेजी से ये वायरस पूरे विश्व भर में फैल गया। WHO की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने जनवरी 22 को कोविड-19 को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के आर्टिकल 12 के अनुसार WHO के डायरेक्टर जनरल यानी कि डॉक्टर टेड्रोस के पास अधिकार है, पावर है
एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर करने का। ऐसी सूचना देशों के लिए फायदेमंद होती है ताकि देश अपने एयरपोर्ट्स पे ट्रैवलर्स को स्क्रीन करना शुरू करें और फ्लाइट्स भी बंद कर सकते हैं बीमारी की फैलाव को रोकने के लिए। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के एनेक्स्चर 2 साफ साफ कहता है कि अगर एक बीमारी सार्स की तरह है जो अनयूजुअल और सीरियस हो तो उसको जल्द से जल्द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। जनवरी 22 को एक इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग हुई थी। हमें नहीं पता कि मीटिंग में क्या कहा गया क्योंकि जो मीटिंग के मिनट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल है। पर 23 जनवरी को वुहान लॉकडाउन के एक दिन बाद डॉक्टर टेड्रोस कहते हैं कि इमरजेंसी कमेटी में कोई कंसेंसस नहीं बना, इसकी वजह से वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। विश्व में 584 केसेस कोविड के हो चुके थे, 17 डेथ चाइना में हो चुकी थी और ये बीमारी यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और ताइवान में फैल चुकी थी। जनवरी 28 को डॉक्टर टेड्रोस चाइनीज प्रीमियर जी जिनपिंग से मिले और उसी के बाद उन्होंने कोविड-19 को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जनवरी 30 को डिक्लेयर किया। चाइना में 9,720 केसेस कोविड के हो चुके थे और 19 कंट्रीज में 106 केसेस कोविड के भी हो गए थे। यहाँ पर मैं आपका ध्यान 2009 के स्वाइन फ्लू की तरफ ले जाना चाहूंगी। अमेरिका ने 24 अप्रैल 2009 को WHO को अलर्ट कर दिया था कि स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी फैल रही है। उस वक्त सिर्फ 7 लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ था और कोई भी डेथ नहीं हुई थी। 24 घंटे के अंदर WHO ने स्वाइन फ्लू को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया। तो फिर WHO को यहाँ पर 1 महीना क्यों लग गया कोविड-19 को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में? WHO के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने काफी जजमेंट्स में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, उनका भी कानून में कर्तव्य बनता है और अगर वो अपने कानूनी कर्तव्यों को वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। पर दुख की बात ये है कि विश्व भर में कोई भी ट्रीटी नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अकाउंटेबल रखता है। इसीलिए 2011 में इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाया ताकि सारे देश आकर इन आर्टिकल्स को एक कानून में बदल दें। अपने 72nd सेशन 2017 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने कहा कि वह इस ड्राफ्ट आर्टिकल्स की चर्चा अपने 75th सेशन में करेगा। यूएन जनरल असेंबली की 75th सेशन सितंबर 2020 में होने वाली है। दुनिया के पास एक मौका है कि वह एक कानून बना सकता है अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अकाउंटेबल रखने का। जरूरत है एक इंटरनेशनल लॉ की जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की पावर्स और वर्किंग को कंट्रोल कर सके और अगर इनकी गलतियां हो तो इनको अकाउंटेबल कर सके। मैं आभा सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और मेरा नाम ईशा सिंह है, मैं भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील हूँ। अगर आप और लीगल इश्यूज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अगले हफ्ते पीपल्स लॉयर पर आपसे फिर बातचीत होगी। नमस्कार।